स्वागत है आप सभी का कैस पार्क में। आज हम व्यक्तित्व के मापन और उसके प्रकार जिसमें रोशा मसलच परीक्षण को समझेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे एग्जाम में बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हम बहुत ही सरल विधि के द्वारा समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। व्यक्तित्व जिसे हम पर्सनालिटी कहते हैं, जिसमें मापन शब्द एक गणित का शब्द है जिसका अर्थ होता है मापना किसी। लेकिन यहाँ पर्सनालिटी ऑफ मेजरमेंट में मापन का अर्थ होता है व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापना। अब व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापने से तात्पर्य यहाँ व्यक्ति की लंबाई, चौड़ाई, इन सबको मापना नहीं होता है, बल्कि व्यक्ति के इनर क्वालिटीज, उनके गुणों को मापना ही व्यक्तित्व का मापन होता है। आज के इस मॉडर्न युग में व्यक्ति चेहरे से कुछ और अंदर से कुछ और होता है। वह अपने चेहरे पे एक नकाब लगा रहता है, अर्थात व्यक्ति बाहरी वातावरण देखकर ही अपनी सारी एक्टिविटीज करता है। चेहरे को देखकर उसके अंदर की फीलिंग्स को नहीं समझ सकते हैं कि आखिर ये व्यक्ति क्या चाहता है। इसके अलावा भी व्यक्तित्व का मापन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी शेयर कर देते हैं और कुछ लोग शेयर नहीं कर पाते हैं। उसके लिए भी व्यक्तित्व का मापन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। व्यक्तित्व का मापन प्राचीन काल से ही रहा है और आज के समय में व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट हो गया है। चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब के लिए जाएं या गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे आप विद्यालय, स्कूल कहीं भी हो, व्यक्ति के व्यक्तित्व को मापने पर बहुत अधिक जोर दिया जाता है कि आखिर व्यक्ति की सोच क्या है और उसकी समझ क्या है। व्यक्तित्व मापन की बहुत विधियां होती है। इसमें आत्मनिष्ठ विधियां, सब्जेक्टिव मेथड, वस्तुनिष्ठ विधियां, ऑब्जेक्टिव मेथड और प्रक्षेपीय विधियां, प्रोजेक्टिव मेथड। आत्मनिष्ठ विधियां इसमें इंटरव्यू, साक्षात्कार, ऑब्जर्वेशन आते हैं, जबकि वस्तुनिष्ठ विधियों में हम इनको स्कूल या कॉलेजों में यूज करते हैं। जबकि प्रक्षेपीय विधियों का यूज हम व्यक्ति के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को जानने के लिए बहुत अधिक यूज होती है। ये कई प्रकार की होती है, जैसे रोशा मसलच परीक्षण, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे हम टीईटी, बालक अंतर्बोध परीक्षण अर्थात सीएटी एंड वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण एसएटी इसमें शामिल है। वीडियो में केवल रोशा मसलच परीक्षण को डिटेल में समझेंगे। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट परीक्षण है। रोशा मसलच परीक्षण, जिसको रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट भी कहते हैं, इसका निर्माण हरमन रोशा ने किया था। वह एक स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे। जैसा कि हरमन रोशा कोई फर्स्ट व्यक्ति नहीं थे जिन्होंने इस दिशा में कार्य किया था, लेकिन इनका जो कार्य था वह सबसे अधिक प्रभावित था, जिसने लोगों की साइकोलॉजी जानने के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनका जो कार्य रहा था वह 1911 से लेकर 1921 लगभग 10 वर्षों तक प्रयोग किए थे। इन्होंने स्याही के धब्बे लिए थे, अपने कार्ड इन्होंने लिए थे जैसे कि ताश के कार्ड होते हैं लगभग उस तरह के, और उस पे इन्होंने कोई पिक्चर नहीं क्लियर शो की थी, बल्कि क्या स्याही के धब्बों को उनके ऊपर डाल दिया था, जिसे हम इंक ब्लॉट टेस्ट, स्याही के धब्बे कहते हैं। इन्होंने अपने टेस्ट में टोटल 10 कार्ड लिए थे और उनको कलर के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। जैसे कि 5 कार्ड्स पर इन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट यूज किया था, 2 कार्ड्स पर 3 कलर जैसे काले, सफेद, लाल, और 3 कार्ड्स पर उन्होंने कई प्रकार के रंगों का यूज किया था। प्रतिक्रियाओं के आधार पर 4 तत्व होते थे। पहले थी स्थिति, सेकंड निर्धारण, विषय वस्तु और मौलिक तथा लोकप्रिय प्रतिक्रिया। स्थिति के बारे में जान लेते हैं। पिक्चर को देखकर सामने वाले व्यक्ति से डिस्कस करते थे, उनसे पूछते थे कि आपको क्या दिखाई दे रहा है, आप फ्रीली होकर अपने हमको आंसर दीजिए। व्यक्ति अपने माइंड के हिसाब से जैसे धब्बे के किस भाग के ऊपर प्रतिक्रिया कर रहा है, धब्बा पूरे कार्ड के ऊपर है, लेकिन वह किस धब्बे के कौन सी पोजीशन को देख रहा है, इसको देख रहा है या इसको देख रहा है, इस प्रकार से कौन सी तरफ वह देख रहा है, पूरा धब्बा देख रहा है या बड़ा भाग देख रहा है, छोटा भाग अथवा सफेद भाग, इस धब्बे पे जा रहा हो, इस पे जा रहा हो। इस प्रकार से पृष्ठभूमि पर भी व्यक्ति की प्रतिक्रियाएं होती है। इसको उन्होंने अलग अलग लेटर्स के माध्यम से बताया है। जैसे बड़ा भाग है, किसी को पूरी पिक्चर को देखकर कोई अपना रेस्पॉन्स कर रहा है तो उसे वो डब्ल्यू से प्रदर्शित कर रहे थे। धब्बे के बड़े भाग, ये बृहद अंश प्रतिक्रिया, पूरा ही धब्बा किसी ने ले लिया है तो हम लार्ज डिटेल, लघु अंश तो स्मॉल डी यूज किया। जो अस्वाभाविक प्रतिक्रिया होती थी उनको वह डी, कैपिटल डी और स्मॉल डी से श्वेत स्थान प्रतिक्रिया अर्थात व्हाइट रेस्पॉन्स। मैं ये बता दूं कि जो उन्होंने कार्ड दिखाए जाते थे वह कोई भी निश्चित टाइम नहीं होता था कि आपको 5 मिनट में बताना है या 10 मिनट में बताना है। आप अपने अनुसार, आपकी समझ के अनुसार टाइम ले सकते हैं। निर्धारण में जैसे आकार, किसी को इसमें आकार दिखाई दिया है या किसी को छाया दिख रही है किसी की, या कलर दिख रहा है या किसी को गति, मोशन होता दिख रहा है, या कोई टेक्सचर है या कोई दृष्टिकोण है,
इन सबको उन्होंने अलग अलग कैपिटल लेटर से यूज किया था। जैसे आकार को फॉर्म, जैसे स्पष्ट आकार दिख रहा है तो F+, सामान्य दिख रहा है तो F, और अस्पष्ट है, कोई पिक्चर ही क्लियर नहीं दिखाई दे रही तो M। कलर, इन्होंने कलर सिंबल यूज किया है। रंग, केवल कलर ही कलर दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है तो C। और रंग मुख्य है, आकार गोल है, उन्होंने दिख रहा है कलर बहुत चमक रहा है लेकिन कोई पिक्चर शो क्लियर नहीं हो रही तो CF। आकार मुख्य और रंग गोल तो FC। उसके बाद आ जाते हैं छाया पर, तो उसको उन्होंने K, छाया प्लस आकार मुख्य है तो उसको F और K से स्पष्ट किया है। छाया मुख्य तथा आकार गोल, उसको उन्होंने K और F से प्रदर्शित किया है। उसके लिए उन्होंने जीवंत गति हो रही है तो M, या काल्पनिक गति लग रही है जैसे कोई उड़ रहा हो तो इस प्रकार के उन्होंने M- सिंबल का यूज किया है। किसी को आकार मुख्य व ऊंचाई गहराई गोड़ दिख रही है तो अधिक शो हो रहा है तो उसको FP। ऊंचाई गहराई मुख्य व आकार गोड़ है, उनको वह कम दे रहा है तो उसको PF से शो करेगा। अब बात आते हैं टेक्सचर पे। व्यक्ति की अपने समझ के आधार पर है कि व्यक्ति को दिख क्या रहा है, इस प्रकार से इनके सारे टेस्ट इसी आधार पर चल रही है। यदि व्यक्ति टेंशन में है तो उसको उसी प्रकार की पिक्चर दिखाई देंगी। यदि कार्ड देखने वाला बहुत खुश है तो उसको वैसे ही पिक्चर दिखाई देंगी। इसमें आकार, कठोरता, कोमलता, गौर, इसलिए उन्हें FT। आकार, गोल व कठोरता, कोमलता मुख्य है तो इसको उन्होंने TF से प्रदर्शित किया है। थर्ड है विषय वस्तु, जिसे हम कॉन्टेक्ट कहते हैं, जिसके अंतर्गत हम व्यक्ति से यह पूछते हैं कि आपको क्या किसी की आकृति दिखाई दे रही है। आकृति में उनको कई सारी चीजें दी है जैसे मानव आकृति या पशु, पेड़ पौधे, प्राकृतिक दृश्य, शरीर का कोई अंग या मानव निर्मित वस्तु या काम कला। इस प्रकार से यदि व्यक्ति को मानव दिख रहा है तो उसको H से शो करेंगे। यदि किसी को मानव दिख रहा है तो H, मानव शरीर का कोई अंश दिख रहा है, थोड़ा सा पार्ट दिख रहा है उसका तो HD, जंतु दिख रहा है कोई एनिमल्स तो A, जंतु की कोई आकृति का अंश दिख रहा है तो AD। यदि किसी व्यक्ति को उसमें कोई ड्राइंग दिख रही है, कोई सीनरी टाइप में, मानव निर्मित वस्तु है तो H और स्मॉल h। प्राकृतिक दृश्य है उसको नेचुरल। मानव निर्मित में यहाँ जो मानव के द्वारा निर्माण की गई है सारी निर्जीव वस्तुएं। मानचित्र कल्पना, किसी को उसमें दिख रहा है कि पहाड़ है या पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, पेड़ पौधे, फल फूल, किसी को सारी चीजें दिख रही है, पेड़ भी दिख रहा है, पौधे भी उसमें लग रहा है, फल भी, फूल भी, उसको P और I सिंबल से यूज किया था। विचार, हाउ, ABS। जैसे मानव है, उसकी कोई हड्डी है, कंकाल के रूप में दिखाई दे रहा है तो उसको उन्होंने AN से प्रदर्शित किया था। इन्होंने प्रदर्शित करने का तात्पर्य ये था कि वह उसको नोट करते जाते थे। मौलिक तथा लोकप्रिय प्रतिक्रिया, इसमें है पॉपुलर रेस्पॉन्स और ओरिजिनल रेस्पॉन्स, जिसको उन्होंने P और O से प्रदर्शित किया। फलांकित तालिका का निर्माण, आकृतियों के बीच संबंध ज्ञात, जैसा कि उन्होंने 3 में सारी डिटेल जान ली लोगों से, किस प्रकार का दिख रहा है, आदमी है, जानवर है, चिड़िया है, पक्षी है, या कौन सा कलर आपको दिख रहा है, ब्लैक, व्हाइट या डिफरेंट कलर दिख रही है, उन सबको अब यह एक तरह से लिखते जाते हैं। अब रिजल्ट, निष्कर्ष देख लेते हैं कि रोसम-मसलच परीक्षण का क्या निष्कर्ष निकलता है। रोसम-मसलच परीक्षण में जो लेटर्स लिए जाते हैं इंग्लिश के, उनके आधार पर ही कंक्लूजन निकाला जाता है व्यक्ति के व्यक्तित्व का, कि व्यक्ति का व्यक्तित्व किस में अधिक है। यदि बड़ा D है, अधिक है, तो वह स्थूल व प्रयोगात्मक मानसिक योग्यता रखता है। व्यक्ति स्मॉल D की अधिकता है तो व्यक्ति छोटी छोटी बातों पर अधिक ध्यान देने वाला व्यक्ति है। F+F है तो वह प्रयोगात्मक मानसिक योग्यता वाला व्यक्ति है। O है तो वह सृजनशील है व्यक्ति। यदि उसकी CF अधिक आती है टेस्ट में तो वह आत्म केंद्रित व्यक्ति है। C है तो संवेगात्मक उद्दीपन। FC की अधिकता है तो संवेगात्मक नियंत्रण व सामाजिक समायोजन की क्षमता उसमें अधिक है। W की अधिकता है तो बौद्धिक संगठन तथा अमूर्तता की क्षमता व्यक्ति में अधिक है। इस प्रकार से रोसम-मसलच परीक्षण, इन्हीं के आधार पर व्यक्ति का निष्कर्ष निकाला जाता है। आई होप आपकी रोसम-मसलच परीक्षण समझ में आ गया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप हमको कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।